एकदम सही नहीं है। जो गोलीबारी की घटना अर्जुन चौधरी जी हमारे पंचायत समिति सदस्य के घर पे हुआ या ब्लॉक के गेट पे हुआ, वह काफी निंदनीय घटना है। राजनीति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, इसकी कोई पूछ भी नहीं है राजनीति में। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सारे लोगों को पता है, मैं अलग अलग टॉपिक पे और कुछ ऐसे माहौल में ही कैमरा के सामने आता हूं और किसी न किसी जनप्रतिनिधि को लेके आता हूं। अभी का माहौल चेरिया बैरपुर प्रखंड के लिए, मंझौल और मंडल के लिए, बेगूसराय जिला के लिए बहुत ही शर्मसार का माहौल है कि एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के घर पे गोली चलती है, पुलिस जांच में जुटती है, माननीय पुलिस कप्तान घटनास्थल पे आते हैं, पुलिस कप्तान के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है कि एक मोटरसाइकिल पे 2 अज्ञात आदमी गोली चलाते हुए मंझौल की तरफ भाग गया। वहां तक ठीक है, हम लोग भी, पत्रकार भी, पब्लिक भी, प्रशासन भी इसी बातों की पुष्टि में लगी रहती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालने में लगी रहती है। इसी बीच शाम में जिनके आवाज से गोली चली वह एक आवेदन देते हैं जिसमें से 7 आदमी को नामित करते हैं कि फला आदमी ने गोली चलाया है, और वो मीडिया के सामने खड़ा होकर स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट वो सब आप लोगों के बीच गया हुआ है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ हमारे चेरिया बरियारपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और बेगूसराय जिला के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हैं। साथ में सिवड़ी पंचायत के मुखिया हैं जो पिछले 3 बार से लगातार मुखिया बनते हुए आ रहे हैं। और अपना इन सारी प्रतिनिधि की बात को अगर हटा भी दिया जाए तो इनका एक अपना व्यवहार है, अपना लगाव है जनता से, और जनता के दिल में और इनके दिल में जनता का रासबास है। आज मैं इनके पास इसलिए आया हूं कि चूंकि जनप्रतिनिधि का यह सारा मामला है, इनसे मैं पूछूंगा क्या सच्चाई है, क्या होनी चाहिए, क्या हो रही है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। दिवाकर जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मुखिया ग्राम पंचायत मंझौल 4 सिवड़ी मेरा घर हुआ और मुखिया संघ अध्यक्ष चेरिया बरियारपुर और जिला उपाध्यक्ष मुखिया संघ बेगूसराय। मैं इसके अभी मुखिया जी, मेरा आपके पास आने का कारण यह है कि आज से 3 दिन पहले चेरिया बैरपुर प्रखंड में प्रमुख और प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फ्लो टेस्ट था। जिस दिन फ्लो टेस्ट था उसी दिन 11 बजे के आसपास चेरिया बैरपुर प्रखंड मुख्यालय गेट के बगल में और चेरियापुर थाना के गेट से थोड़ी सी दूरी, मतलब दोनों के बीच में, एक पंचायत का घर है अर्जुन चौधरी जी का। उनके घर पे गोलीबारी हुई या रोड पे गोलीबारी हुई वो तो पुलिस जांच की विषय है, जिसमें एसपी साहब आए और मंडला अधिकारी महोदय गए, एसपीओ साहब गए, थाना, मतलब पुलिस घटना पे स्थल पर पहुंची, घटना की जांच में जुट गई। उसमें मोड़ तब आ गया जब पंचायत समिति सदस्य ने एक आवेदन थाना में दिया कि फला आदमी ने मेरे दरवाजे पे चढ़ के गोली चलाया। इस बात की जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से और मतलब व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी है। समाज में इस बात की काफी चर्चा है। समाज में काफी चर्चा है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के भी मेट हैं। आपको क्या लगता है जिस रास्ते पे माहौल समाज जा रहा है, चेरिया प्रखंड का नाम जा रहा है, वह रास्ता सही है? नहीं, एकदम सही नहीं है। जो गोलीबारी की घटना अर्जुन चौधरी जी हमारे पंचायत समिति सदस्य के घर पे हुआ
या ब्लॉक के गेट पे हुआ, वह काफी निंदनीय घटना है। राजनीति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, इसकी कोई पूछ भी नहीं है राजनीति में। एफआईआर से आप संतुष्ट हैं? प्राथमिकी से मैं क्या, इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि एवं जो समाज सेवी हैं, कोई संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनका नाम हमने पेपर में और आप लोगों के माध्यम से सुना है, इसमें जनमानस में भी आक्रोश है इस तरह का। इसका क्या उपाय होना चाहिए? उपाय तो ये होना चाहिए, प्रशासन के लोग, डीएसपी सर, पुलिस कप्तान आदरणीय हमारे एसपी सर, थाना प्रभारी के तमाम लोग लगे हुए हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो लोग घटना किए हैं उसका सीसीटीवी फुटेज, लगभग ब्लॉक के आसपास 5-7 सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज जांच करके उसका स्क्रैच बनवाकर उसका नाम इसमें आना चाहिए कि आगे, और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना नहीं घटे। तो आपके कहने का मतलब है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, एफआईआर पे काम ना करे? एफआईआर तो एकदम गलत हुआ है, एफआईआर सारी गलत हुआ है। जितने भी लोगों का नाम इसमें दिया गया है, चाहे मेरे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हैं, चाहे जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, चाहे ये तमाम पंचायत समिति सदस्य और जनप्रतिनिधि और समाज सेवी का ही नाम दिया गया है कि जो कि आज तक समाज में सेवा करते आए हैं, चाहे वह निरंजन जी हो, अनिल चौधरी जी लगातार वह 20-25 वर्षों से जनमानस में रह के सेवा का काम करते हैं। अगर इस तरह का घटना होते रहेगा तो गरीब गुरबों का जो सहायक बनता है, उसके दुख सुख में शामिल होता है, तो ये लोग करना छोड़ देंगे। तो जो अमीर मोदी जी बोले युवा नेता आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में भी, तो क्यों राजनीति में जाएगा? जब इस तरह का फसाने बजाने का काम होने लगेगा, आज मान के चलिए ठीक है, अर्जुन चौधरी जी, हमको लगता है उनके घर पे गोली उली या ब्लॉक में चला तो वो आक्रोश में होंगे या उस समय कुछ अपना लिख के दे दिए हैं, लेकिन जब बाद में वह भी सोचे होंगे तो उनके मन में भी यह ठेस अब कसक रही होगी कि हमने गलत निर्णय लेकर गलत व्यक्तियों का नाम दे दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, सीसीटीवी फुटेज में जिस आदमी की पहचान होगी उसकी गिरफ्तारी होनी अनिवार्य है। क्षेत्र के आम जनमानस भी यही चाहता है, जनप्रतिनिधि भी यही चाहते हैं एकदम। लेकिन क्या मोटरसाइकिल पे जाने वाले 2 आदमी में से किसी एक आदमी के बारे में अगर हम यह कह दें कि यह आदमी जो बैठा हुआ है यह माननीय नीतीश कुमार है, तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर लेगी? नहीं, पुलिस देखिए, प्रशासन पे ही गांव, पंचायत, जिला की व्यवस्था कायम है। वह हर क्षेत्र में अपना काम करते रहते हैं और उनके पास एक से एक टीम है, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेके सारे उनके पास टीम मौजूद है। वह अच्छी अनुसंधान करके समाज में एक मिसाल कायम करने का काम करेंगे। हम उनसे अनुरोध करते हैं आदरणीय डीएसपी सर, पुलिस कप्तान महोदय से, कि आप इसका एक ऐसा उद्भेदन करें जो समाज में एक मिसाल कायम हो जाए और जन जो सेवा करने वाले आदमी हैं उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। और हम मुखिया अध्यक्ष होने के नाते हम 2-4 मुखिया जी और समाज के जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जनपद, हम लोग भी जाके सीसीटीवी फुटेज देखकर और जांच करके हम लोग भी डीएसपी साहब, एसपी साहब को पत्र लिखेंगे कि इसमें जो जैसे मनोज भारती का नाम आया और हमारे डब्लू जी का नाम आया और हमारे कई ऐसे पंचायत समिति सदस्य हैं जिनका नाम आया है, वह सब व्यक्ति इस कांड में नहीं थे और जनता के भलाई के लिए, और हम लोग प्रतिनिधि भी प्रशासन के सहयोग में रहते हैं। आज मान के चलिए उधर से केस हो गया, फिर कुछ न कुछ हो, कोई आदमी कोई जो इस काम को, घटना को अंजाम देना चाह रहा है, आपस में लड़ाई लड़ाना चाह रहा है, इधर से कुछ कर देगा तो इधर से फिर अर्जुन चौधरी जी का नाम आ जाएगा, उसके भाई का नाम आ जाएगा, तो यह एक रीति रिवाज चल जाएगा। इसीलिए सोच समझकर हम अर्जुन चौधरी से भी निवेदन करते हैं और हमारे वर्तमान जो प्रमुख निर्वाचित हुए हैं, वो प्रमुख निर्वाचित हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं इस समस्या को समाज में, पुराने राजनीतिज्ञ समाज में बैठकर अपने स्तर से इसका सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में निदान निकालने का प्रयास करें। अच्छा, एक चीज बताइए मुखिया जी, देखिए अभी आप बोले तो हमको याद आ गया, ये फ्लोर टेस्ट में प्रमुख को कितना वोट आया था पता है?
हाँ, प्रमुख जी, उप प्रमुख जी को 12 वोट आए। 12। विरोध में कितना गिरा था? 7। FIR में कितना आदमी का नाम है? 7। इत्तेफाक यह कैसे हो गया? अब ये मैं नहीं ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन जिन व्यक्तियों का नाम पड़ा है, ये सब आदमी इस घटना में नहीं थे। गोली चलने के बाद ये लोग जाके ब्लॉक में फ्लोर टेस्ट किए हैं। प्रशासन के साथ इनका उठना बैठना रहता है हर काम में, चाहे किसी भी प्रकार का मीटिंग हो, शांति समिति का बैठक हो, हम लोग जाकर सहयोग करते हैं, सभी लोग एक साथ बैठते हैं। इस पे कोई दूसरा आदमी चाल चलकर समाज को दूषित करने का काम कर रहा है, प्रशासन को दिग्भ्रमित काम करने का काम कर रहा है। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ माननीय प्रमुख और उप प्रमुख महोदय से कि इसकी आप भी स्वयं जाके CCTV फुटेज देखें और जांच करें, और समाज में जो यह कुर्सी फैलने के लिए तैयार है, इसको रोक लगावे। क्षेत्र में चर्चा क्रम है मुखिया जी कि महागठबंधन और NDA की प्रमुख उप प्रमुख के फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन और NDA के बीच में फाइट होने लगी है, और महागठबंधन के लोग NDA को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक उप प्रमुख और प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव लगाना, जीतना हारना, ये कोई चीज नहीं है। ये चलता रहता है सब दिन, जब से पंचायती राज एक्ट आया है चलते रहता है। इस तरह की घटना साजिश करने का जो भी काम कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। हम ये कहना है कि चाहे NDA के आने वाले विधानसभा चुनाव में जो इस तरह के काम कर रहे हैं उसको जनता सबक सिखाएगी, और NDA का गठबंधन है, चाहे राजद गठबंधन, महागठबंधन हो, चाहे NDA हो। मैं मांग करता हूं दोनों पार्टियों के बड़े जो हमारे सरकार में बैठे हुए हैं, ये जो अध्यक्ष हैं, हमारे क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। क्षेत्रीय आदमी जब यहाँ के विधानसभा पहुंचेंगे तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी रहती है, वो घर घर गांव जाके समझते हैं। बाहरी उम्मीदवार आके कुछ पता होता रहता नहीं है, सब जगह राजनीति करते रहे। खूनी राजनीति इसको बोला जा सकता है। एक तरह से तो बता गया, आने वाले भविष्य में अगर इस तरह की कार्य होता रहेगा, फिर इधर से फंसाना उधर से बजाना, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। हम लोग अलर्ट होकर इसको नहीं एक्टिव होकर नहीं संभाले सब। मुखिया जी आपके पास समय कम है, सबसे पहली बात है हमको शॉर्ट में यह चीज बताइए, इन सारी बातों से अलग हटके, कि पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुआ था, SP साहब आए थे घटनास्थल पे, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी गोली चलाते हुए मंजौल की तरफ भाग गई। उस पे अनुसंधान, अज्ञात आदमी, उस पे अनुसंधान करना सही होगा या FIR पे अनुसंधान करना सही होगा? पुलिस कप्तान महोदय ने जो प्रेस व्यक्ति किया था उस पर ही अनुसंधान करना सही होगा, और उसी पर से जो क्रिमिनल थे जो गोली चलाकर भाग गए हैं उसी पर वह पकड़ाएंगे, और जो निर्दोष आदमी है बचेंगे। और हमारे पुलिस कप्तान और DSP सर दोनों का काफी क्षेत्र में प्रभाव है, और अच्छे व्यक्तित्व और प्रशासन में उनकी गिनती होती है। कई घटनाओं का उन्होंने उद्भेदन किया है, उसी तरह घटनाओं का भी उद्भेदन। FIR गलत हुआ है। FIR में जिसका नाम दिया गया है वह सरासर गलत हुआ है। एक स्टेटमेंट मीडिया के सामने अर्जुन चौधरी जी का रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं 2 दिन से बाहर था, यानी 19 तारीख को स्टेटमेंट दिए थे, 17 तारीख से मैं बाहर था, और उसी स्टेटमेंट में उनकी मां बोल रही थी मेरा बेटा 15 दिन से बाहर है। वो सब अनर्गल बयान दे रहे हैं। अर्जुन चौधरी जी जानते हैं लगभग कि घटना को कौन अंजाम दिया है नहीं दिया है। वो उनको चाहिए कि आगे बढ़कर नाम बताना चाहिए, नहीं तो प्रशासन को सच्चाई बता देना चाहिए कि हम उस समय व्यथित थे, कष्ट में थे, किसी के बचावे में आकर हमने ये सब नाम दे दिया है। लेकिन प्रशासन से अनुरोध करना चाहिए कि जो सच्चाई है उसका जांच करके उसका। नहीं मुखिया जी, अभी आपने बोला कि अर्जुन चौधरी को पता है घटना किसने किया है, तो आपका इशारा कहीं इसीलिए पता है। नहीं मेरा बात, आपका इशारा कहीं ये तो नहीं है कि पॉलिटिकल चक्रव्यूह में को रचने के लिए? हाँ, ये जरूर एक पॉलिटिकल चक्रव्यूह के रचना के कारण ही ये सब जो जनप्रतिनिधि है उसका नाम इसमें दिया गया है। ये सब दोषी नहीं है? हाँ, ये सब दोषी नहीं है। पुलिस कप्तान महोदय से या अनुमंडल के SDPO महोदय से या थानाध्यक्ष बैपुर थानाध्यक्ष महोदय से क्या हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमारे समाज या स्थानीय प्रशासन के एक अभिन्न अंग हैं, आप इस पर
निष्पक्ष जांच करके दोषी के ऊपर कार्रवाई करें, और जो निर्दोष है उसका इसमें सर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। कई महिलाएं अपने पति के लिए तरस रही हैं, जब से नाम आया है तो हम घर पे गए थे मिलने के लिए, तो कोई घर पर नहीं है, कोई इधर उधर भागा फिर रहा है। कई हमारे पंचायत समिति सदस्य 2 साल से समझिए कि पैर काटने का नौबत था, उसका हस्बैंड भी उसको पटना ले जाने आने का इलाज कर रहा था। तो सर और पुलिस कप्तान महोदय से निवेदन है, डीएसपी सर से, कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। देखिए, मेरे वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मैं पक्षपाती करता हूँ, लेकिन मैं पक्षपाती नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है पक्ष विपक्ष दोनों चलाना। FIR हुई, गोली चली, मैंने चलाया। FIR हुई, मैंने चलाया। अर्जुन चौधरी ने स्टेटमेंट दिया, मैंने चलाया। वहाँ तक मैं जो वो था वो मैंने चलाया। पक्ष मैंने चलाया, विपक्ष भी चलाना मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने विपक्ष भी चलाया। कल मैंने आज सुबह में या कल मैंने चलाया था जिला परिषद ममता देवी जी का मतलब पंचाचार के स्टेटमेंट, पंचायत समिति नीतू कुमारी उनका स्टेटमेंट मैंने चलाया था। जो कोई ये नहीं कह रहे कि हम निर्दोष हैं, कोई आदमी यह नहीं कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, मेरे पति निर्दोष है। सब सारे लोगों का पुलिस कप्तान महोदय से, डीएसपी साहब से एक ही निवेदन हो रहा है कि जांच उचित किया जाए, FIR पे काम न करके अनुसंधान उचित किया जाए, निष्पक्ष किया जाए। बाकी हमारे मुखिया है अलग, एक मुखिया में भी अध्यक्ष हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं, एक प्रतिष्ठित कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इन्होंने भी हाथ जोड़ के पुलिस कप्तान महोदय से निवेदन किया है, और ये बोलते बोलते इन्होंने ये दावा के साथ कह दिया है कि FIR जो हुई है वो FIR गलत है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन SP साहब के प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक करे, अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा और दोषी पकड़ा नहीं जाएगा। नहीं, अगर इस FIR पे कम होती है तो जैसे इन्होंने दावा के साथ कहा कि अपराधी बेहिचक बच जाएगा और निर्दोष फंस जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा फिर किसी नए टॉपिक में नए मैटर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।